चलो आवाज़ बढ़ाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करता हूँ प्रभु फिर से हमें अपने संगति में ले आने के लिए हमें तैयार किया और उस समय हमें फिर से दिया जिसमें हमने वादा किया था कि हम 2 बजे फेसबुक लाइव आऊँगा। और फिर से परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि हम एक दूसरे के साथ संगति करें। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जो कोई मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है या देखने वाला है, अगर उसको मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप आवाज़ बढ़ाने के लिए। मेरी आवाज़ अगर आपको सुनाई दे रही है साफ साफ तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ आ रही है, नहीं आ रही तो नहीं करके आप कमेंट कर सकते हैं। हालेलुया। हाँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें अपनी संगति में फिर से लिया। जैसे उसके बच्चे में लिखा है, जहाँ पे 2 या 3 व्यक्ति उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में रहती है। और जब हम फेसबुक लाइव आते हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमें एक दूसरे को जोड़ता है और हम एक साथ में होकर प्रभु की संगति में हम कर आते हैं, प्रभु की संगति करते हैं और उसके वचन के अनुसार प्रभु हमारे बीच में है। आमीन। और इस विश्वास से शायद मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, आप कहाँ हैं, किस परिस्थिति में हैं, कैसे हैं, आप मुझे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, परंतु प्रभु आपको देख रहा है। प्रभु आपसे प्यार करता है और प्रभु चाहते हैं कि प्रभु जो अपने दास के द्वारा आपके सम्मुख अपने वचनों को लेकर आए हैं, आप उस पर ध्यान दें, उसे समझें, उसको समय दें। क्योंकि बाइबल में लिखा है, सुबोधेशक में लिखा है कि परमेश्वर बोलता है जो हमारा प्रभु के सम्मुख, जब हम मंदिर में आते हैं, प्रभु के सम्मुख आते हैं, तो हमारे कानों को उसके सम्मुख लाना है। और जब हम उसकी सुनने के लिए अपने कानों को लाते हैं, रखते हैं, तो परमेश्वर बोलता है वो होम बलियों से उत्तम भेंट होता है प्रभु के लिए। जो हम प्रभु के लिए भेंट देते हैं, सबसे उत्तम भेंट यह है कि हम प्रभु को सुने और उसे समझे कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। आमीन। तो प्लीज़ आप लोग प्रभु को समय देने के लिए, उसके वचनों को सुनने के लिए आप अपने आप को प्रभु के सम्मुख बनाए रखें। और मेरा वीडियो बनाने का ये जो उद्देश्य है कि जो मैं लाइव आने का मेरा उद्देश्य है कि मैं प्रभु की बातों को, जो प्रभु हमारे जीवन में चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में देखें, प्रभु हमें हमारे जीवन से जो करके लेना चाहते हैं, उन बातों को जो प्रभु हमारे जीवन में प्रकट करना चाहते हैं, उन बातों को सीखें और उसे हम ग्रहण करें। और मैं जानता हूँ कि जो हमारे भाई बहन हैं, विश्वासी हैं, जो कलीसिया के मेंबर हैं, कलीसिया के भाग हैं, वो यीशु मसीह को जानते हैं, उन वचनों को बहुत वो महत्व देते हैं कि हाँ ये प्रभु का वचन है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि विश्वास को दिखाते तो हैं, हम विश्वास करते, परंतु प्रभु के वचनों को महत्व नहीं देते। और कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो मुझे जानते हैं पर प्रभु को नहीं जानते हैं और फेसबुक लाइव के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं। मैं भी आपको मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपके मनों को, हृदय को बदले और आप उस पर ध्यान दें। क्योंकि जो भी आज या हम जब भी बातें करते हैं प्रभु के लेकर, प्रभु हमारे जीवन में अनुग्रह को लेकर आते हैं। आप प्रभु को जानेंगे, बाइबल में लिखा है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जब हम प्रभु को सुनते हैं और उन्हें समझते हैं, प्रभु हमारे जीवन में आशीष का कारण बनते हैं। आमीन। हम आशीष को पाते हैं। तो प्लीज़ आप पूरा जो वचनों को जो प्रभु ने मुझे अगुवाई किया है उसे सुने, ताकि प्रभु आपके जीवन में वो जो चाहते हैं वो करने के लिए आपको उपस्थिति पाएँ और प्रभु आपके जीवन में कुछ कर सकें। आमीन। तो हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे बीच में होके हमें चलाएं, हमें किसी प्रकार के डिस्टर्ब न हो और हम प्रभु के सम्मुख पाए जाएं और प्रभु से हम बातें कर सकें। आइए अपने आँखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते पिता आपके प्रेम, आपके दया के लिए, इस सुंदर समय के लिए पिता, जैसे आपने हमें इस अवसर दिया कि हम आपके सम्मुख आए पापा। और हम इसे आपके वचन में लिखा है, शायद किताब 1 अध्याय का 18 वचन में, कि आप चाहते कि इसमें आप बोलते हैं कि आओ हम आपस में वार्तालाप करें, वाद विवाद करें, ताकि तुम्हारा पाप चाहे वो खून के समान लाल कलर का हो, वो बर्फ़ के समान सफ़ेद हो जाएगा। अगर अर्गवाने रंग का है
भद्दा है तो वो ऊन के समान कोमल हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। आज आप चाहते हैं कि हम आपसे बातें करें और हमारे जीवन में उस बदलाहट को पाएँ जो प्रभु आप चाहते पिता। आज मेरी प्रार्थना है पिता, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे सुनने वाले पिता, इन वचनों को महत्व देने के लिए प्रभु उनके हृदय को तैयार कर पिता, उनके कानों को खोल पिता, और उनके कानों को सुनने वाला कान बना पिता, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज वो कलीसिया जो मुझे सुन रहे पिता, उसके कानों को तो खोल पिता, ताकि वो सुन सके और समझ सके आपकी वाणी को और आपकी आशीषों को पा सके पिता। पवित्र आत्मा जी, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो मुझे देखने वाले हैं, उन सारे लोगों को प्रभु आपके पवित्र हाथों में करते पिता, आपके बलवंत हाथों में करते पिता, आपकी उपस्थिति में उन्हें बनाए रख पिता। और ख़ास करके प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में देता पिता। इससे मैं कुछ जो बोलने वाला हूँ पिता, वो मैं न बोलूँ, पर आप मुझ में हो के हम सबको बताइए कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए पिता, हम कौन से मार्ग की ओर अपने आप को बनाए रखें पिता। आप हमें से आइए और बताइए, और हमारे अंदर की कमियों को हमारे जीवन से दूर करिए पिता, और हमें आपकी संगति में लेके प्रभु आपके स्वरूप में, आपकी समानता में हम धार्मिकता के खोजी बनने वाले व्यक्ति के रूप में आपके सम्मुख पाए जाएं पिता, पूरे समाज में हम पाए जाएं पिता। ऐसा होने के लिए प्रभु हमें आशीष कर पिता। आगे के समय को पवित्र आत्मा जी हम आपके हाथों में देते हैं, तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो जो मुझे पिछले संडे सुने हुए थे उनको पता होगा कि मैं पिछले संडे मैंने क्या सिखाया था। मैं थोड़ा सा उन बातों की ओर प्रकाश करता हूँ, क्योंकि जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हम प्रभु का सिखाने का एक उद्देश्य होता है कि हम उसमें बढ़ें और हम उन बातों को ध्यान दें जो प्रभु हमसे कराना चाहते हैं, जो हमें सिखाते हैं। तो हमने सीखा था कि मत्ती की किताब 9वां अध्याय का हमने 35 वचन से लेकर 37 वचन तक सीखा था कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है गांव-गांव और नगर-नगर फिरते थे और जाके लोगों को समाचार करते थे और उन्हें अपने प्रेम को, अपने शब्दों को जो उन्हें बचा सकती थी, उन बातों को उनके सम्मुख रखते थे, ताकि वो सुने और उनको एक्सेप्ट करे, उनको स्वीकार करे और उद्धार को पाएँ। जब वो जा रहे थे तो उनके पीछे, क्योंकि परमेश्वर जब भी यीशु मसीह जाते थे, अंधे, लंगड़े और हर तरह की जो भी बीमारियों से पीड़ित थे, समस्याओं से पीड़ित थे, उनके सम्मुख जब भी कोई आता था उसे छुटकारा पाता था। यहाँ तक कि मुर्दे जिंदा होते थे, कोढ़ी शुद्ध होते थे, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे और बीमार लोग अच्छे होते थे, दुष्ट आत्माएँ निकलती थी। एक पापी व्यक्ति उनकी संगति में उनको प्यार करने के लिए जब भी कोई आता था, उसे प्रभु उसके पापों से उसे छुटकारा देते थे। तो ये सारी बातें, घटनाएँ उस समय हो रही थी और ये अद्भुत था उनके उस समय के जीवन में, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है और हमारे जीवन में अद्भुत युक्ति करता है। हमारे जीवन में जो हमारा आशीष का दरवाज़ा बंद हो चुका है, जो हमारे लिए कोई भी आशीष पाने का रास्ता नहीं है, हमारे लिए समस्याओं से हमें छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है, यीशु मसीह हमारे जीवन में आके हमारे जीवन को आशीष पाने के रास्ते को लेके खुद वो आते हैं और हमें उस मरी हुई आशा को जीवित आशा में बदल देते हैं, आमीन। तो ऐसे ही वो समय था और लोग बड़ी भीड़ में इकट्ठा हो गए थे और यीशु मसीह ने देखा उन भीड़ों को और उन्होंने बोला कि ये ऐसी भीड़ है जो बिना रखवाले की है, और उनको तरस आया उस भीड़ को देख के, क्योंकि उनका सेवियर, उनका रखवाला कोई नहीं था, भटके हुए से थे, उनका कोई चरवाहा नहीं था, आमीन। तो इन प्रभु यीशु मसीह देख के वो दर्द से, पीड़ा से भर गए और अपने जो चेले थे, जो उन्होंने जो नियुक्त किया था, उनको बोला कि तुम पिता से प्रार्थना करो कि मजदूर भेजे, क्योंकि फसल पक के तैयार है पर मजदूर थोड़े हैं। मैंने इसका तात्पर्य बताया था कि फसल और मजदूर का संबंध क्या है। मीन्स लोगों का लाइफ जो है नष्ट होने वाला है, लोग नरक की आग की कवर हो रहे हैं और उन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है, उन तक उस जीवन को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मज़दूरों की ज़रूरत होती है। जैसे फसलें पक के तैयार हो जाती है, अगर उसे समय से रुपाई न किया जाए, उसको कटाई न किया जाए तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं। उसी प्रकार से हमारे मनुष्य के लिए एक समय दिया गया है, उसको संसार में रहते हुए उसके लिए एक समय है और उस समय में वो चाहते हैं कि हम उद्धार को पा सकें, जीवन को पा लें, ताकि हम नरक की आग में झोंके न जाए। इन बातों को लेके मैंने पिछले संडे मैंने जिक्र किया था और मैंने बोला था कि 4 प्रकार की कॉलिंग है जो आज लोगों के लिए है, हमारे लिए है, सबके लिए है।
खास करके उन मसीही भाई लोग के लिए है जो यीशु को स्वीकार तो किए हैं, परंतु आज भी यीशु जैसा चाहता है वैसे चाल नहीं चल रहे हैं। यीशु जो उनके माध्यम से करना चाहता है वो उनके जीवन में दिखाई नहीं देता। ऐसे लोगों के लिए मैंने प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने मुझे अगुवाई किया था कि मैं उन बातों को प्रकट करें। तो मैंने 4 प्रकार की कॉलिंग, 4 प्रकार की बुलाहट को मैंने बताया था। और पहला बुलाहट था, मैंने बोला था हेवन कॉलिंग, मतलब स्वर्ग की बुलाहट। परमेश्वर यशायाह को दर्शन देते हैं और उसे बुलाते हैं कि तू मेरे लिए जा। तो वो अपने से स्वीकार करता है, मैं जाऊंगा, मैं किसको भेजूं। प्रभु ढूंढ रहे हैं ऐसे व्यक्ति को कि जो तैयार हो, जो शुद्ध हृदय का हो, जो प्रभु के लहू से, यीशु के लहू से धुला हुआ हो, जो जिसके जीवन में उद्धार हो, वो प्रेम हो, वो जाके प्रभु यीशु मसीह उसके माध्यम से होके लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। आमीन। बस उसे रेडी रहना है, तैयार रहना है। तो बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रभु की कॉलिंग को, उस बुलाहट को समझ नहीं पाते। वो चर्च में तो ज्वाइन हुए हैं, प्रार्थनाओं में तो आते हैं और बोलते हैं मैं विश्वासी हूँ, परंतु वो अपनी सी चाल चलते हैं। ऐसे लोग के लिए प्रभु उन्हें बुला रहा है, उन्हें ढूंढ रहा है कि बेटा बेटी कब तैयार हो गए, क्योंकि लोग नाश हो रहे हैं और नरक की कौर हो रहे हैं। और मैंने बोला था हेल कॉलिंग, मतलब नरक की बुलाहट। मैंने धनी पुरुष और गरीब लाजर के बारे में बताया था। यीशु मसीह ने इस विषय में जिक्र किया था कि धनी व्यक्ति जो है अपने धन को लेकर ऐश मौज मस्तियों में अपना जीवन व्यतीत करता था, अच्छा खाता था, अच्छा पहनता था, मखमल के कपड़े पहनता था, अच्छे से रहता था। और उसकी डेहरी पर एक गरीब लाजर करके छोड़ दिया जाता था जो लाचार था, बीमार था, और उस यहाँ तक बीमार था कि उसके घाव को कुत्ते भी चाटते थे। और उस परिस्थिति में जो है वो उस आशा में उसे छोड़ दिया जाता था कि जो उस धनी व्यक्ति के जूठन को जो फेंका जाता है उसको खा के अपना पेट को भरे। और एक दिन लाजर मरा, उस गरीब व्यक्ति जो बीमार था मरा, और वो परमेश्वर के सुखलोक में, पैराडाइज में गया, और वहाँ पे स्वर्गदूतों ने उसको ले जाके वहाँ पे लेके गए, अब्राहम की गोद में रखा। और जब धनी व्यक्ति, उसके बाद धनी व्यक्ति मरा और गाड़ा गया, और फिर अपनी आंखें नरक की आग में उठाया। और फिर वो बोलता है कि देखता है कि जो उसके डेहरी पे छोड़ दिया जाता था और उसने कभी ध्यान नहीं दिया, वो जूठा खा के रहता था, उसके घाव को कुत्ते काट चाटते थे, उस व्यक्ति को उसने देखा कि वो पैराडाइज में है, स्वर्गलोक में है, सुख लोक में है वो। और वो देख के बोलता है कि पिता उसे भेज के मेरे जबान पे एक बूंद पानी ला के डाले, क्योंकि मैं आग में जल रहा हूँ। वहाँ से आवाज़ आती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक ऐसा दायरा रखा गया है कि न इस पार से उस पार जा सकता है कोई, न उस पार से इस पार आ सकता है। तो याद कर कि अपने समय में जब तुझे मौका मिला था कि तू मसीह में हो के परमेश्वर के कार्यों को प्रकट करे अपने जीवन से, तो तूने उस कार्यों को प्रकट नहीं किया, तूने उस अवसर को खो दिया। आज वही अवसर प्रभु यीशु मसीह लोगों को दिए हैं कि लोग सत्य को ढूंढे, लोग धार्मिकता को ढूंढे, परमेश्वर के राज्य को ढूंढे करके वो न ढूंढते हैं और संसार की चीज़ों में लिप्त रहते हैं। और इसलिए जो है परमेश्वर बोलते हैं ऐसे मजदूरों की ज़रूरत है जो वहाँ तक उन तक पहुँचे और बताए कि तुम्हारा मार्ग गलत है, तुम्हें जिस रास्ते पे जाना चाहिए उस रास्ते पे नहीं हो, ताकि उन्हें जीवन मिले, उन्हें उद्धार मिले और नरक की कौर से, नरक की आग से वो बच सके। तो आज परमेश्वर बुला रहे हैं। और उसने जब देखा कि मैं वहाँ से नहीं निकल सकता, तो उसने जो धनी व्यक्ति था नरक की आग से बोलता है कि मेरे 5 भाई और हैं, उनको किसी को तो भेज जो मर के जिंदा हो जाए, लाजर को भेज, क्योंकि ये मर गया है, सबको पता है, अगर ये जिंदा होकर वहाँ पे जाएगा तो उसकी सुनेंगे। हालेलुया। वहाँ से विनती कर रहा है कि किसी को भेज, मेरे जैसा मैं जीवन जीता था वैसे वो भी, मेरे भाई भी जीवन जीते हैं और मेरे जगह पे आएंगे। आज ऐसे ही मैंने बताया था कि पिछले दिनों में, पिछले संडे को, कि ऐसे ही बहुत सारी आत्माएं हैं जो हमारे साथ पूर्वज होंगे। आज संसार के जो हर एक इंसान किसी न किसी के माध्यम से दुनिया में आया हुआ है, उनके अपने जो है उनके पूर्वज लोग हैं जो नरक, शायद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जिए हुए हैं और वो नरक की कौर हो चुके हैं, और वो वहाँ से वो हमको देख रहे हैं हमारे कि हम भी वहाँ आने वाले हैं करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर उन तक पहुँच कि वो यहाँ पे न आएगा, कि ये नरक की आग इतनी भयानक आग है। मुझे नहीं पता था, मैं यहाँ आ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया परमेश्वर की बातों को, उनकी व्यवस्थाओं को, उनके पुस्तकों को, भविष्यवाणियों को मैंने ध्यान नहीं दिया, और आज मैं यहाँ हूँ। और वो भी ऐसे कर रहे हैं, उन तक पहुँच के वो भी ऐसा ना करे करके। तो ये नरक की कॉलिंग थी। और हमने बताया था आउटसाइड कॉलिंग, मतलब बाहर की बुलाहट।
और बहुत सारे लोग इस समय में भी ऐसे तड़प रहे हैं, ऐसी बीमारियों से, पापों से, जीवन से थक गए हैं कि वो चाहते हैं कि कहाँ मैं जाके अपना जान दे दूँ। कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई किस तरह से जीवन जी रहा है, अपने जीवन से थक गया है और वो ऐसे आशा की तलाश में है जो उसे इस परिस्थिति से निकाल सके। और वो कहीं न कहीं उसका हृदय, उसकी आत्मा उसके अंदर से प्रार्थना कर रही है, चिल्ला रही है कि परमेश्वर मुझे बचा, परमेश्वर मेरे लिए रास्ता निकाल। और ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूँढ रहा है कि जो तैयार हो और उन तक पहुँचाए परमेश्वर उन्हें, और परमेश्वर उनको बचा सके। इसलिए उसमें हमने बताया था कि पौलुस जो है सीरिया को जाने वाले थे। पौलुस जो है एक रास्ते पे जा रहे थे और उस जगह पे परमेश्वर ने उनको जाने के लिए मना किया और उन्होंने दर्शन पाया और बताया कि कोई व्यक्ति है जो दर्शन में दिखाई दिया कि वो उसे पुकार रहा है दर्द में कि जाओ उन्हें तो बचा करके। तो पौलुस ने जैसे उस दर्शन को पाया, समझ गया कि परमेश्वर मुझे कहाँ भेजना चाहते हैं, कौन व्यक्ति है जो तड़प रहे हैं। और तो पौलुस वहाँ तक गया और उनको यीशु मसीह के सुसमाचार को बताया कि वो जीवन, वो रास्ता, वो तुमको उस निराशा से, उस दुख से निकालने का एक ही मार्ग है, वो हर यीशु, क्योंकि यीशु ही सत्य, मार्ग और जीवन है। आमीन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इनसाइड कॉलिंग, फोर्थ है इनसाइड कॉलिंग, माने हमारे हृदय से, हमारे आत्मा में बुलाहट, परमेश्वर बुला रहा है कि बेटा बेटी तू तैयार हो और उन बातों को लोगों तक पहुंचा जिन बातों के लिए मैंने जान दिया है और मैंने अपने प्यार को प्रकट किया संसार पर। और आज भी उस प्रेम से अनजान है और आज भी लोग नाश हो रहे हैं और उनको कोई आशा नहीं है। ऐसे लोगों तक पहुंच करके हमने सीखा था। ऐसे ये मैंने पिछले संडे को सीखे थे हम लोग। आज नहीं समझ पा रहे हैं लोग कि और कोई अगर यीशु मसीह की बातों को समझता है, कहीं कहीं हम मसीही भाई बहन हैं जो हम यीशु मसीह को पास आते तो हैं, परंतु हमने बोला कि हमने मन फिराया है। हालेलुया। जिससे वचन में लिखा है, हम एक वचन निकालेंगे। मैंने बहुत बार इसको प्रचार किया है। आज मैंने ज़्यादा विषय लेकर नहीं आया, परंतु जो परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई करेगा, मैं उन बातों को मैं आपके सम्मुख रखने वाला हूँ। मत्ती किताब 3 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन में लिखा हुआ है। मत्ती किताब मैथ्यू चैप्टर 2 और 3, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 1-2। मत्ती किताब 3 अध्याय 1 और 2 वचन। न्यू टेस्टमेंट का फर्स्ट बुक, नया नियम का पहला किताब, मत्ती किताब 3 अध्याय 1। इसमें लिखा हुआ है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह के आने से पहले भविष्यवक्ता वो लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर आपके लिए एक अवसर दिया है, परमेश्वर आपके लिए एक समय दिया है। आज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जंगल में आके, यहूदियों के जंगल में आके प्रचार कर रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैंने पिछले दिनों में बताया था कि जंगल बोलेगा तो क्या, जंगल में कौन रहता है? हालेलुया। जंगल में जानवर रहते हैं, जंगल में इंसान नहीं रहते हैं। और जंगल में वो सुसमाचार करने के लिए परमेश्वर का वचन क्यों जाएगा? हालेलुया। जब इन बात वचनों को लेके मैं बैठा हुआ था, प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे इन बातों का मतलब बताया था कि जंगल बोलेगा तो जानवरों का निवास स्थान होता है। और जहाँ पे जंगलों में जानवर रहते हैं जो एक दूसरे को फाड़ खाने के लिए, एक दूसरे के हत्या के लिए, एक दूसरे को शिकार के लिए वो वहाँ पे रहते हैं, एक दूसरे को मारते खाते हैं। वहाँ का अशांति रहती है, वहाँ पे कोई दया नहीं रहती। ऐसा मैंने देखा। मुझे परमेश्वर ने बातें किया और फिर परमेश्वर ने दिखाया कि ये जंगल जो है, जो जिस बारे में मैं बता रहा हूँ, वो जंगल वो जंगल नहीं है, परंतु ये उन नगरों को दर्शा रहा है जिन नगरों में इंसान जानवर के जैसा बर्ताव करते हैं, जानवर के जैसा उनका मन है, जानवर के जैसा उनका स्वभाव है। वो जंगल अपने नगरों को, अपने घरों को, अपने समाज को जंगल बना दिए हैं। उनके इस बर्ताव की वजह से पूरा समाज जंगल बन गया है। और मैं वचनों को अपने इसलिए मेरे दास के द्वारा भेज रहा हूँ ताकि उस जंगल को
एक सही दिशा में जहाँ पे इंसान रहते हैं, एक बगीचे में, एक गार्डन में मैं तब्दील करूँ, उसको बदल सकूँ करके मेरे वचनों को भेजा है। और जो इंसान जानवर के जैसा जीवन जी रहा है, जिसके अंदर इंसानियत नहीं है, मसीह के स्वरूप को, परमेश्वर के स्वरूप को उन्होंने खो दिया है, धार्मिकता को उन्होंने खो दिया है, उस धार्मिकता की ओर वो अपने आप को पाए करके उन वचनों को प्रभु यूहन्ना के द्वारा लेके आए। और उन्हें यूहन्ना बोलते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आमीन। आज बहुत सारे लोग हैं, मैं पढ़ रहा था आज इन वचनों को लेके, बहुत सारे हमारे मेरा सिखाने का तात्पर्य नहीं कि मैं एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाऊं, परंतु प्रभु का वचन बोलता है हमें जांचना है कि हम विश्वास में हैं कि नहीं है, क्या हम सचमुच में मन फिराए हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो मसीह हैं, तो यीशु को मानते हैं और बोलते हैं मैंने मन फिराया है। शायद वो कलीसियाओं में आते हैं, शायद वो यीशु मसीह का नाम भी लेते हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं और उन्होंने मन फिरा लिया है। हालेलुया। ऐसा उन्होंने अपने आप को लोगों के सम्मुख दिखाते कि मैंने मन फिराया है, मैं यीशु को मानता हूँ, परंतु क्या उन्होंने मन फिराया है? हालेलुया। मन फिराना क्या होता है? लोग मुंह फिराते हैं, मन नहीं फिराते। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है गलत चीज़ों से मन फिराओ। उस रास्ते को जो आपने बुराई के रास्ते को चुना है, निराशा के रास्ते को चुना है, शैतान के बहकावे में जो आके तुम अपने लक्ष्य को भूल गए हो, धार्मिकता को नहीं खोज रहे हो, पवित्रता को नहीं खोज रहे हो, तुम उन चीज़ों से मन फिराओ और धार्मिकता को खोजो, पवित्रता को खोजो करके यीशु मसीह बोलते हैं। हालेलुया। तो क्या वो मन फिराए हुए हैं? मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग हैं जो आज भी मन फिराए हुए नहीं है। उनका मुंह कलीसिया की ओर है पर उनका मन संसार की ओर है। उनका मुंह जो है यीशु की ओर है, परंतु उनका मन संसार की लालसाओं, पाप, बुराइयों और गलत चीज़ों की ओर अभी भी लगा हुआ है। हालेलुया। मन फिराना क्या होता है? यीशु ने बोला सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आता है, बोलता है स्वर्ग का राज निकट आ गया है, मन फिराओ। मत्ती किताब 6वां अध्याय का 33 वचन निकालिए, उसमें लिखा हुआ है सब फर्स्ट थिंग क्या है हमारा, मन फिरा के क्या करना है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। मत्ती किताब 6वां अध्याय 33 वचन में लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धार्मिकता की खोज करो तो वे सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करना है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यही बात बोली। वचन क्या है जो जंगल में आ रहा है, जो जानवरों का जैसे जीवन, जो मनुष्य जीवन जी रहा है, उसे कैसे मनुष्य के तरह से बदला जा सके, जिस परमेश्वर का स्वभाव कैसे आएगा जब वो मन फिराएंगे। और मन उनका कहाँ फिरना चाहिए? यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले परमेश्वर के राज्य खोजो और धार्मिकता की खोजो, तो तुम्हें सारी वस्तुएं तुमको मिल जाएगी। तुम्हारा स्वरूप बदलेगा, तुम्हारा विचार बदलेगा, तुम्हारे कार्य बदल जाएंगे। तुम अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप में पाओगे। तुम अपने आप को उन निराशाओं से, उन बीमारियों से, उन समस्याओं से, उन दुखों से जिसकी वजह से हार चुके थे और नरक की कौर हो रहे थे, नरक की आग में जा रहे थे, उनसे तुम अपने आप को बचा हुआ पाओगे अगर हम और आप परमेश्वर के राज्य को जो हमारे बीच में है, जो यूहन्ना लेके आए हुए हैं, बोले परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज उस राज्य को हमें ढूंढना है और ढूंढने का मतलब मुंह फिरा के नहीं ढूंढ सकते, मन फिरा के ढूंढ सकते हैं। मुंह कलीसिया की ओर और मन हम पाप की ओर, बुराई की ओर, झूठ की ओर, लालसाओं की ओर, पैसे की ओर और संसार के उन बुरी चीज़ों की ओर अगर हम लगाए रहेंगे और हम कलीसिया की तरफ जा रहे हैं, हम मसीही बोले जा रहे हैं, हम विश्वासी बोले जा रहे हैं, अभी भी हमने मन नहीं फिराया है, हमने केवल मुंह फिराया है और हमारा उद्धार हमसे काफ़ी दूर है।
हालेलुया। परमेश्वर हमारा मुंह नहीं पर मन फिराना चाहते हैं। मेरी बात समझ आ रहा है? आप परमेश्वर की ओर मन लगाइए, संसार की ओर देखिए, मुंह फिराइए। संसार की चीजें आपके आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकेंगी। आप उससे सावधान हो पाएंगे कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। हालेलुया। आपका हृदय, आपका मन परमेश्वर की ओर लगा रहना चाहिए। आपका हृदय, आपका विचार परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। आप संसार में रहेंगे, संसार की चीजें आपके सम्मुख आएगी, आप देखेंगे पाप और बुराई। बाइबल में लिखा है, तुम्हारे निकट 1000, तुम्हारे दाएं 10,000 गिरेंगे, परंतु तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएंगी कोई भी समस्याएं। अगर हमारा जीवन, हमारा मन फिरा हुआ है, हम परमेश्वर की ओर हमारे मन को लगाए हुए हैं, तो हम समाज में रहेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे, परंतु हमारे जीवन में प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा मन फिरा हुआ है। आज हमने हमारे मुंह को फेर लेते हैं पर हमारे मन को नहीं फेरते। आज भी हम उन बुराइयों की ओर हम घिरे हुए हैं जिन बुराइयों से परमेश्वर हमें फिराना चाहता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है, मन फिराओ और स्वर्ग के राज्य की खोज करो। स्वर्ग का राज्य क्या है? हालेलुया। एक दिन 6 लोगों ने बोला, सर मुझे स्वर्ग का राज्य को जानना है। स्वर्ग का राज्य क्या है? कहाँ है स्वर्ग का राज्य? यीशु मसीह बोलता है, तुम्हारे मध्य में। जब तुम मन फिराओगे, उसे खोजोगे, तुम उसे पाओगे, तुम्हारे मध्य में है। और वो जीवन, वो राज्य मैं हूँ। तुम मुझे पालोगे तो सब कुछ पालोगे। आमीन। आज यीशु मसीह चाहते कि हम उसको लेके उस स्वर्ग के अनुभव को पाएं, उस जीवन को पाएं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आए हुए, जो हमसे छीन गया है हमारे पाप की वजह से, जो छीन गया है। बाइबल में लिखा है, पाप की मजदूरी, रोमियो की किताब 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर को वरदान है मसीह यीशु में अनंत जीवन। आमीन। एक वरदान है, यीशु मसीह में वो अनंत जीवन है, यीशु मसीह में स्वर्ग है, यीशु मसीह में शांति है, यीशु मसीह में वो रास्ता है जो हमें स्वर्ग तक पहुंचाता है। आमीन। यीशु मसीह में है, तो हमें आज उसे ढूंढना है, आज धार्मिकता को ढूंढना है। कुछ लोग यहाँ पे हिंदी बाइबल में लिखा है धर्म। धर्म क्या होता है? हालेलुया। इंग्लिश से बोलते हैं रिलीजियस। धर्म जातिवादता नहीं होता है। धर्म, कुछ लोग बोलते हैं मैं धर्मी, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। यीशु मसीह कौन है? वो हमें धर्मी बनाते हैं, हमको धर्म नहीं देते, हमें रिलीजियस नहीं बनाते, हमें जाति नहीं बनाते, हमें धर्मी बनाते हैं। आमीन। आज बहुत सारे लोग हैं, उनके अंदर धर्म को लेकर लड़ाइयाँ करते हैं, धर्म के लेकर वो कहते हैं। कुछ लोग जब प्रचार करते हैं, किसी को समाचार करते हैं, बोलते धर्म बदल रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। धर्म क्या है? धर्म को कोई समझता नहीं है। अगर आप धर्मी हैं तो आपके अंदर प्रेम रहेगा, और प्रेम प्रकट करता है, प्रेम सिद्ध करता है, और प्रेम बुरा नहीं मानता। आमीन। अगर आप धर्मी हैं, आप सोचते हैं कि मैं धर्मी हूँ, आप धर्म को लेकर चल रहे, धर्म जो है आपको, जो रिलेशन है वो आपको अलग कर रहा है, परंतु परमेश्वर का जो धार्मिकता है, जिसकी खोज करने के लिए हमें बोलता है, उसमें प्रेम है और उसमें दया है। हालेलुया। उसमें जाति नहीं है। तो आज कौन से धर्म की हमें खोज करना है प्रियो? मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक व्यक्ति थे जो रोड पे ट्रैक्स बांट रहे थे, और वहाँ पे बस स्टॉप था, बस स्टैंड था वहाँ पे, जहाँ पे बस आती थी और लोगों को लेके जाती थी, और वहाँ पे बहुत सारे लोग भीड़ लगाए हुए थे। और उस जगह पे वो ट्रैक्स बांट रहा था। अचानक एक व्यक्ति को उसने एक ट्रैक्स दिया, और उसने क्या किया, तो धर्म बदल रहा है करके उसको खींच के झापड़ मारा उसको, और झापड़ मारा, बहुत तेज़ी से झापड़ मारा उसे। और उसने बोला कोई बात नहीं, और मैं आपको प्रभु के प्रेम के बारे में मैं बताना चाहता था, मैं धर्म नहीं बदलना चाहता। यीशु मसीह धर्म नहीं बदलते, यीशु मसीह जीवन बदलते हैं। और उसने उसको बहुत बुरा भला कहा, और उसको बहुत ही गलत शब्द को इस्तेमाल किया, परंतु उसने उसे माफ़ किया, और वहाँ से वो ट्रैक्स बांटते हुए आगे बढ़ा।
फिर वहीं उसी के मध्य में एक लंगड़ा था जिसका पैर टूटा हुआ था और वहाँ पे भीख मांग रहा था बस स्टॉप पे। और उसने उस व्यक्ति को, जिसने उसको झापड़ मारा था, उसने उसको, आपको पता है उसको कौन है जिसको तुमने मारा? बोलता नहीं। उसने बोला वो ऐसा व्यक्ति था जिसने आज मैं जो ऐसा हूँ ना, मेरा जो मैं आज भीख मांग रहा हूँ, मेरा पैरों को उसने ही तोड़ा था। क्योंकि वो इतने बुरे थे कि इतने झगड़े करते थे और किसी को भी हालेलुया, बहुत ही पीड़ित थे, बहुत लोग उनसे दुखी थे, बहुत लोगों को उन्होंने सताया था, परंतु एक दिन यीशु मसीह के वचन ने उन्हें बदल दिया। आज अगर उनको कोई ऊंची आवाज़ में बात करता था, उनके हाथ पैर तोड़ देते थे। आज मैं जो लंगड़ा हूँ, मेरा पैर टूटा हुआ है, उस व्यक्ति ने तोड़ा, परंतु आज आपने उसके झापड़ मारा, ये गालियाँ दी, बुरा बोला, धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह जीवन बदलता है। आमीन। आज वो लंगड़ा जो है, जिसका पैर उस व्यक्ति ने तोड़ा था, वो उसके बारे में गवाही दे रहा है कि वो व्यक्ति का जीवन बदल चुका है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन को बदलता है और हमारे जो रास्ते को, जो गलत रास्ता है, हमारा जो जंगल सा जीवन है, एक जानवर के जैसा हमारा जीवन है, जंगल में जिससे समाज को जो है एक इंसान बनाना चाहता है, एक परमेश्वर का स्वरूप देना चाहता है, जिसमें जीवन है, जिसमें प्रेम है, जिसमें आनंद है, जिसमें क्षमा है, जिसमें दया है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं, सबसे पहले परमेश्वर का राज, उस धार्मिकता की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। जो हमें ज़रूरत है, हमें शांति की ज़रूरत है, हमें चंगाई की ज़रूरत है, हमें छुटकारे की ज़रूरत है, हमारे जीवन में आशीष की कमी है, आशीष की ज़रूरत है, हम नरक की आग के कौर हो रहे हैं, आग में जल रहे हैं, हमारे लिए कोई भी रखवाला नहीं, कोई भी सेवियर नहीं है। यीशु मसीह जैसे हमारे लाइफ में आता है, जैसे हम मन फिराते हैं, यीशु की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, हम समाज की ओर जब हम बढ़ते हैं, समाज में हम जंगल नहीं परंतु हम उस गार्डन को महसूस करते हैं, उस जीवन को महसूस करते हैं, उस शांति को महसूस करते हैं, तो यीशु मसीह बदल देता है। आमीन। जानवरों का जो जीवन था वो इंसान के रूप में बदल जाता है और हमारा मन फिराना बहुत ज़रूरी है और हमें समझना है कि परमेश्वर का राज्य क्या है और वो राज्य यीशु मसीह है। हमें यीशु को खोजना है, हमें यीशु को देखना है कि क्या हमारे जीवन में वो है कि नहीं है, क्या यीशु मसीह हमारे शब्दों में है कि नहीं है, क्या यीशु मसीह हमारे विचारों में है कि नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह क्षमा करते हैं, यीशु मसीह दया करते हैं, यीशु मसीह के अंदर प्रेम है। आपने सुना होगा, गॉड इज़ लव, परमेश्वर प्रेम है, बाइबल बताती परमेश्वर प्रेम है। आमीन। क्या वो हमारे अंदर से दिखाई दे रहा है? जब हम हमारे अंदर से इन बातों को देखने लगते हैं, हम समझ जाइए कि आप यीशु को ढूंढ रहे हैं, आप यीशु को पा रहे हैं, यीशु आपके करीब आ गया है, स्वर्ग का राज्य आपके निकट है। आमीन। जब अपने आप को आप ऐसा देखते हैं जैसे उस व्यक्ति ने जो दूसरे को मारता था, हाथ पैर तोड़ देता था, थोड़े शब्द के लिए, थोड़ी बातों के लिए ज़बरदस्ती झगड़े उत्पन्न करके लोगों को सताता था, वो व्यक्ति को मारने पर भी उसने उसे माफ़ किया, इतने शब्द गालियाँ दिया फिर भी उसे माफ़ किया। बोला यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता है, यीशु मसीह जीवन बदलता है। उसकी गवाही देने के लिए उस लंगड़े ने, जिसका खुद वो पैर तोड़ रहा था, वो खुद उसकी साक्षी दे रहा है कि ये व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा तुम देख रहे हो, पहला ऐसा नहीं था। आज हम जब प्रभु को ढूंढते हैं, उसकी धार्मिकता को खोजते हैं, उसके राज को खोजते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा को महसूस करते हैं, उसके आनंद को महसूस करते हैं, उस दया को हम महसूस करते हैं जो परमेश्वर की दया हम में होकर बहने शुरू कर देती है। हालेलुया। जो मुंह फिराया हुआ है और मन नहीं फिराया हुआ है, जो परमेश्वर के राज्य को नहीं खोज रहा है, जो उसकी धार्मिकता को नहीं खोज रहा है, उसके जीवन में ये बातें कभी नहीं दिखाई देगी। क्योंकि यीशु जो है सच्चाई है, सत्य मार्ग और जीवन है, और उसने जो वो बातें किया है, उसने बोला जब मैं तुम्हारे जीवन में आऊँगा मैं तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा। आमीन। जब तुम मुझे खोजोगे तो तुम बदलते हुए चले अपने आप को पाओगे, तुम अंश अंश करके बदलते जाओगे। तुम्हारे अंदर की कड़वाहट, तुम्हारे अंदर की बुराइयां, तुम्हारे अंदर का स्वभाव जो पाप रहित था वो सारा नष्ट होता चला जाएगा। हालेलुया। पाप सहित था जो नष्ट होता जाएगा, जो पापी स्वभाव था वो नष्ट होता जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें मन फिराने की जरूरत है प्रिय, हमें यीशु को ढूंढने की जरूरत है। परमेश्वर का राज्य, उस धनी व्यक्ति को हम देखते हैं, उसने अपने ज़रूरतों
इतने सारे धन थे उसके पास कि वो अपने मौज मस्ती में, खाने पीने में अपने समय को बर्बाद कर दिया और परमेश्वर की वाणी को ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर के राज्य को नहीं खोजा। जब उसने बोला कि उस लाजर को भेज कि वो मर के जिंदा होके जाएगा तो मेरे भाई लोग सुनेंगे उसकी बातों को। उन्होंने क्या बोला? पिता ने बोला, अब्राहम ने, जब उन भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को जो वचन परमेश्वर ने उनको पहुंचाया है उनकी नहीं सुनते हैं तो अगर मर के जिंदा हो जाएगा उसकी क्या सुनेंगे? क्योंकि जीवन तो वचनों में है। जब हम यीशु मसीह के वचनों को पढ़ते हैं, उनके वचन के आधार पर अपने जीवन को साइड करते हैं तो हम बच जाते हैं, हम यीशु को पाते हैं। आमीन। उस जीवन को पाते हैं। इसलिए हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि हम मन फिराए हुए हैं कि हम मुंह फिराए हुए हैं। हम सिर्फ मुंह फिरा के कलीसिया की ओर जा रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, संगति को ढूंढ रहे हैं, कि हमने मन फिरा के परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। हम कलीसिया को इसलिए जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, उसके स्वभाव को ढूंढ रहे हैं, उसके प्रेम को ढूंढ रहे हैं। हम मसीह इसलिए हैं कि हम प्रभु के स्वभाव को प्रकट करें। हम यीशु को इसलिए गवाही देते हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन को बदल रहे हैं, हमारे जीवन में आ चुके हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप मन फिराए हैं कि मुंह फिराए हैं? खुद को जांचिए प्रियो। शायद मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, परंतु हमें हर दिन जांचना है अपने आप को, हर क्षण जांचना है। मैं भी अपने आप को जांचता हूँ। आज मैंने कुछ विषयों को लेकर मैंने प्रार्थना किया प्रभु से। रात से प्रार्थना करते हुए मैं शाम को सुबह 6 बजे तक, 6:30 बजे तक मैंने प्रार्थना किया। पूरी रात मैंने प्रार्थना किया। मैंने उस बातों को प्रभु के सम्मुख रखा। प्रभु, क्या मेरा टीचिंग, मैंने सुना था कुछ टीचिंग के बारे में, और जो मेरे जीवन में उस टीचिंग नहीं था, वो वचन नहीं था, तो मैं उन वचनों को नहीं समझ पा रहा था। प्रभु, क्या मैं गलत हूँ, मैं राइट हूँ कि रॉन्ग हूँ? मैंने वचनों के माध्यम से मैंने प्रार्थनाएं किया, मैं प्रभु के सम्मुख रखा इन विषय को, और मैंने उन बातों को पाया जो मेरे जीवन में मैं देख रहा था कि मैं राइट हूँ कि रॉन्ग हूँ। अगर हम अपने आप को प्रभु के वचनों के आधार पे प्रभु के सम्मुख लाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, हम मुंह नहीं परंतु मन फिरा के उसके सम्मुख आते हैं और उससे बातें करते हैं, उसके स्वभाव को हम ढूंढते हैं, उसको हम ढूंढते हैं, तो हम हमारे जीवन में अपने आप को जांच पाते हैं कि हम रॉन्ग है कि राइट है, हम सही रास्ते पे हैं कि गलत रास्ते पे हैं। आमीन, हालेलुया। आज प्रभु चाहते हैं कि हम अपने अंदर का जो प्रेम प्रभु ने हमारे अंदर डाला वो प्रकट करें, उसे प्रमाण दें। अगर हम मसीह यीशु के भक्त हैं, अगर हम यीशु को मानते हैं, तो अगर हमने मुंह नहीं परंतु मन फिराया हुआ है, तो हमारे जीवन से हमें प्रमाण देना है कि सचमुच यीशु मसीह हमारे अंदर हैं, उनका प्रेम हमारे अंदर बना हुआ है। आमीन। बाइबल हमें बोलता है, तुम प्रमाण दो अपने प्रेम का, कि तुम यीशु मसीह के प्रेम को लेकर चलते हो। तुम प्रमाण दो। जैसे उस व्यक्ति ने जो दूसरे को हाथ पैर को तोड़ता था, जो बिना वजह के लोगों को मारता था, झगड़ा करता था, गालियां देता था, लोगों को सताता था, लोग कितने सारे लोग पीड़ित थे, जैसे यीशु मसीह उसके लाइफ में आए, उसके जीवन में आए और उसको जीवन बदल गया। उसके इस कड़वाहट के जगह पे उसने अपने आप को प्रेम में पाया और उसने अपने प्रेम को उस ट्रैक से बांटते समय उसने सिद्ध किया कि मेरा अंदर मसीह का प्रेम है। जब उसे मारा गया तो उसने उसे माफ़ किया। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि हम उस प्रेम को सिद्ध करें, प्रकट करें, प्रमाणित करें कि हम मसीह के प्रेम में बने हैं। आमीन। एक वचन निकालिए, हम वचन के द्वारा देखेंगे। 2 कुरिन्थियों की किताब 2:8, 2 Corinthians chapter 2 verse 8। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय का 8 वचन, वो छोटा सा शब्द है। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। जब भी किसी से मुलाकात करते हैं, जब किसी के सामने जाते हैं, जब भी हम सुसमाचार करते हैं, जब हम कलीसिया में जाते हैं, जब हम परिवार में अपने समय को बिताते हैं, जब हम दोस्तों के साथ अपने समय को बिताते हैं, जब हम काम पे अपने समय को बिताते हैं, तो उस समय हमें अपने प्रेम का प्रमाण देना है लोगों के सम्मुख। आमीन।
कि हम मसीही हैं और मसीह का प्यार हमारे अंदर बना हुआ है। क्योंकि समाज बुरा है, समाज में वो प्रेम नहीं है। यीशु मसीह बोलते हैं, मैंने जगत से प्यार किया, मैंने तुमसे प्यार किया। आज वो प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह हमसे करते हैं, हमारे हृदयों में जो डाले हुए, बोलते तुमको मेरे प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए हमें यीशु मसीह चाहते कि हम प्रेम का प्रमाण दें, उन बातों को हम लोगों तक रखें जिन बातों को प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। कितने लोग मुझे समझ रहे हैं? ये वचन को निकालेंगे रोमियो की किताब 8वां अध्याय का 8वां अध्याय 33 वचन से पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 33 टू कंटिन्यू। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। अगर हम यीशु मसीह जैसे चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो उनको चुन लें अपनी सेवा के लिए, तो परमेश्वर बोलते हैं अगर तुमको कोई दोष लगाता है तो कोई दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि आप ही परमेश्वर है जो उन्हें धर्मी ठहराते हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, आगे हम पढ़ते जाएंगे। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया और मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। हालेलुया। और चाहता है कि हम बदले, हम धर्मी ठहरे जाएं, हम धार्मिकता को खोजने वाले बने, वो धर्म के कार्य हमारे अंदर से प्रकट हो कि हम निर्दोष पाए जाएं। हालेलुया। क्योंकि वो निर्दोष रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें चुनते हैं कि हम निर्दोष पाए जाएं। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और फिर से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और पिता के दाहिनी ओर होके हमारे लिए विनती करते हैं कि हमारा जीवन हम मुंह नहीं परंतु मन फिराए और परमेश्वर का राज और धार्मिकता खोजे, हमारे अंदर से वो धार्मिक काम प्रकट हो, हमारे अंदर से वो प्रेम प्रकट हो जो यीशु मसीह हमसे करते हैं और जो हमारे अंदर वो डाल दिए है प्रेम को। वो प्रेम आज चाहते हैं कि हम लोगों तक प्रकट करें, हम प्रमाण दें कि हम मसीह यीशु के बच्चे हैं, हम मसीह यीशु के दास हैं, हम मसीह यीशु के चेले हैं, हम मसीह यीशु को फॉलो करते हैं। हम ये प्रमाण दें और वो प्रमाण हमें हमारे प्रेम के द्वारा देना है। प्रियो, अपने परिवार में, मैंने जैसे बोला, समाज में, दोस्तों में, लोगों के बीच में आपको प्रमाण देना है कि आप यीशु मसीह के प्रेम से भरे हुए लोग हैं। आपने यीशु को अपना जीवन दिया, प्रमाण देना है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है इसके लिए कि प्रभु चाहते कि हम प्रमाण दें और विनती करते रहते डैडी से, और हमारे गलतियों को साइड करने के लिए विनती करते रहते हैं कि पिता इन्हें माफ़ कर, इन्हें दोषी नहीं परंतु निर्दोष होकर धर्मी होकर खड़ा रहने दे। बाबा आज हमारे लिए विनती करते हैं, इसलिए कि हमें चाहते कि हम निर्दोष पाए जाएं, हम धर्मी पाए जाएं, हम दोषी पाए न जाएं। आगे लिखा हुआ है कौन है जो मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन है जो मसीह के प्रेम से अलग करेगा? जो मसीह यीशु ने हमसे प्रेम किया और हमने अपना जीवन यीशु को दे दिया, हमने मन फिराया और हमारा मन यीशु की ओर लगा दिया और हम परमेश्वर के राज और धार्मिकता के खोजी हो गए हैं। अब परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे अंदर वो प्रेम को डालूंगा और उस प्रेम से तुमको कोई अलग नहीं कर सकेगा। आमीन। और अगर हम उस प्रेम से अलग किए हुए नहीं है तो प्रेम को हमें प्रकट करना, हमें प्रमाणित करना कि वो प्रेम हमारे अंदर है। प्रियो, अगर वो प्रेम हमारे अंदर नहीं है तो अभी भी आज हम मसीह से दूर हैं और मसीह के सम्मुख अपने आप को नहीं रखे हैं। मैंने हम मसीह को अपना जीवन नहीं दिए हैं, हम सिर्फ मुँह फिराए हैं परंतु मन नहीं फिराए हैं। हालेलुया। अभी लिखा हुआ है कौन है जो मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश? जब कष्ट आता है तो क्या हम मसीह का स्वरूप को खो देते हैं? क्या हम विश्वास को खो देते हैं? क्या हम गलत कदम को उठाते हैं?
या संकट, जब संकट आता है तो क्या हम झूठ बोलते हैं, क्या हम गलत तरीके से जीवन जीते हैं। उपद्रव, जब हमें कोई सताता है मसीह के कारण, हमें बुरा बोलता है, जिससे उस भाई को जो पहले दुष्ट था, गलत था, पापी था, लोगों को बेवजह से हाथ पैर तोड़ता था, लोगों को मारता था, सताता था, पीड़ित था, लोग समाज उससे पीड़ित था, लोग उसके लिए हमेशा जो है उसके लिए गलत तरीके से सोच रखते थे, क्योंकि वो दुष्ट था, गलत स्वभाव का था। तो जैसे मसीह यीशु को उसने और अपना मन फिराया, मसीह यीशु के प्रेम से उसने यीशु मसीह ने उन्हें भर दिया और प्रेम को प्रमाणित किया, सिद्ध किया कि मसीह का प्रेम मेरे अंदर है। क्योंकि जब उसे टैक्स बांटते समय उसे मारा गया तो उसका गवाही लंगड़ा जिसका उसने पैर तोड़ा था उसके विरोध में आना चाहिए कि सही हुआ वो मार खाया, अच्छा हुआ मार खाया कि किसने मेरा पैर तोड़ा, परंतु उसने जो पैर तोड़ा था उसको, उसके प्रेम को अंदर, जो मसीह का प्रेम उसके अंदर से प्रकट हो रहा था, लोगों को दिखाई दे रहा था। वो लंगड़ा बोलता है ये व्यक्ति धर्म नहीं बदल रहा है, ये व्यक्ति जीवन बदल रहा है। हालेलुया, क्योंकि यीशु ने इसके जीवन को बदल दिया है और आज वो पहले जैसा नहीं रह गया है। उसी ने मेरा पैर तोड़ा और आज मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरे प्रति उसका प्रेम है, लोगों के प्रति उसके अंदर प्रेम है और वो प्रेम से उसे कोई अलग नहीं कर सकता। आमीन। आज जब हम मन फिराते हैं, परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करते हैं, वो सारी बातें हमारे जीवन में प्रकट होती है, वो प्रेम हमारे अंदर प्रकट होता है और हम उस प्रेम को प्रमाणित करते हैं, सिद्ध करते हैं, कि लोगों के सम्मुख रखते हैं कि हम मसीह के प्रेम में हैं और मसीह का प्रेम हमें कोई उपद्रव से, कोई संकट से और कोई हमें कोई तकलीफ से हमें अलग नहीं कर सकता। जैसे इसमें लिखा है, कोई अकाल या नंगाई या तो जोखिम या तो तलवार, कोई भी चीज़ उस परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोई अगर उसे गर्दना भी काटने आएगा, कोई उसे मारने आएगा और उसे माफ़ करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला, जो यीशु को वेधा था, जो यीशु को मारे थे कोड़े, यीशु ने बोला पिता इन्हें माफ़ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हम में से कोई योग्य नहीं था कि हम उसके अनुग्रह को पा सके, परंतु उसने हमसे प्रेम किया और हम लायक नहीं थे, फिर भी हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया और हम सबको क्षमा किया। वो प्रेम हमारे अंदर है क्या, जो हम दूसरे के द्वारा सताव को बर्दाश्त करते हैं, चाहे वो हमारे फैमिली में हो। कुछ लोग पति पत्नी में झगड़ा करते हैं, कुछ लोग घर में भाई बहन में झगड़ा करते हैं, कुछ लोग कलीसिया में झगड़ा करते हैं। क्या वो प्रेम है तुम्हारे अंदर एक दूसरे का सहने का? हालेलुया, क्या प्रेम है? नहीं, मेरे अपने हैं, मैं अपने बीवी से झगड़ा कर सकता हूँ, मैं अपने भाई बहन से झगड़ा कर सकता हूँ, मैं मेरे चर्च में झगड़ा कर सकता हूँ। नहीं चलेगा। हम बाहर नहीं करते, हम लोगों के जैसा दिखाते नहीं, झगड़ा करते। आप करते रहे हो ना, घरों में झगड़ा कर रहे हो ना, आपका पति पत्नी में नहीं जम रहा है, माँ बेटी में नहीं जम रहा है, बाप बेटे में नहीं जम रहा है, कलीसिया में विश्वासी भाई बहन से जम नहीं रहा है। एक पास्टर दूसरे पास्टर के विरोध में खड़ा होता है, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के विरोध में खड़ा होता है। क्या प्रेम है? क्या वो प्रेम दिखाई दे रहा है? अगर प्रेम है तो तलवार भी वो प्रेम को अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। उसमें लिखा है, अकाल नंगाई, कोई जोखिम या तो तलवार, कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। अगर हम मन फिराए हुए हैं, परमेश्वर के राज्य की खोजी है, हम धार्मिकता की खोजी है, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर परमेश्वर डाल देता। बोलता है जब तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करोगे तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। सारा स्वभाव जो मसीह यीशु का है तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। सारी ज़रूरतें जिसके लिए तुम रोते थे वो तुम तक पहुंचाई जाएगी। जिस रोटी कपड़ा मकान के लेकर तुम गलतियां करते थे, जिन रिश्तों को लेकर तुम एक दूसरे को चीरते फाड़ते थे, झगड़ा करते थे, वो सारी चीज़ें मैं तुमको पूरा करके दूंगा। आमीन। अगर हम मन फिराएंगे, परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करेंगे तो सारे प्रमाण हमारे अंदर से प्रकट होंगे। हमें सिद्ध हम कर सकते हैं कि हम मसीह के प्रेम में बने हुए हैं। यीशु मसीह बोलता तुम अपने प्रेम को सिद्ध करो, प्रकट करो, वहाँ पे प्रमाणित करो कि तुम मसीह के प्रेम में बने हो, तुम्हारे अंदर मसीह का प्रेम है। बाइबल लिखा अगर तुम्हारे अंदर मसीह का प्रेम है तो उससे कोई अलग नहीं कर सकता। अगर नहीं है प्रियो, अगर आप अभी भी ऐसे स्वभाव में जीवन जी रहे हैं, जो घरों में झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, माँ बेटी में झगड़ा हो रहा है, बाप बेटे में झगड़ा हो रहा है, कलीसिया में एक दूसरे को झगड़ा कर रहे हैं, पास्टर एक दूसरे के विरोध में बातें कर रहे हैं, तुम इस तरह से अगर कर रहे हैं तो आपके अंदर मसीह का प्रेम नहीं है।
आप उसे समझे, उसके लिए प्रार्थना करें। अगर तुम्हारे घर का, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारे भाई बहन, कलीसिया के जो सदस्य बच्चे हैं, पास्टर्स हैं, अगर देख रहे हैं कि वचनों से वो विमुख हो रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए रोए, उनके प्रति आपका प्रेम प्रकट करें, सिद्ध करें मसीह का प्रेम को उन तक। तब आप सचमुच में आपका मन फिरा हुआ व्यक्ति, आप बोले जाएंगे कि आपका मन उस बुराई से, समाज से, गलत चीज़ों से फिरा के आपने यीशु की ओर मन फिराया है और आपने उन बातों को ढूंढने की कोशिश किया है जो परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर का राज और धार्मिकता की खोज करें। हालेलुया। आज मैं उन बातों को सिखा रहा हूँ जो बातें मैं सोचा भी नहीं था, परंतु पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है कि मैं बातों को आप तक पहुँचाऊँ। आगे लिखा हुआ है, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। आज अगर हम मसीह यीशु को प्रेम में हैं तो हम दिन भर घात तो किए जाएंगे, उन भेड़ों के समान हम वध होने के लिए भेजे तो जाएंगे, परंतु हम तस से मस नहीं होंगे। हमारे अंदर से प्रेम नहीं घटेगा, हमारे अंदर से दया नहीं घटेगी, हमारे अंदर से वो परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का धार्मिकता, परमेश्वर का स्वभाव घटेगा नहीं। आमीन, बना रहेगा। ये लिखा हुआ है। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। और सारी चीज़ों में, हम सारी परिस्थितियों में जयवंत से बढ़कर हमें तो साबित करेगा, क्योंकि अगर हम मसीह के प्रेम में बने हुए हैं, हमने मसीह को ढूंढ रहे हैं, उसके परमेश्वर का राज्य धार्मिकता की खोज कर रहे हैं, उसका प्रेम हमारे अंदर डाल चुका है, तो परमेश्वर बोलता है मैं तुमको जयवंत से बढ़कर बनाऊंगा। आमीन, जयवंत से बढ़कर बनाऊंगा। जिसका पैर तोड़ा वो उसको गवाही दे रहा है, उसके बारे में अच्छा बोल रहा है। वो भीख मांगने के लायक हो गया है, वो अच्छा खासा व्यक्ति काम कर सकता था, परंतु आज वो उसका पैर टूटने की वजह से वो भीख मांग रहा है रोड पे, और वो भीख मांग रहा है, फिर भी उस व्यक्ति को बोल रहा है ये व्यक्ति वो व्यक्ति नहीं है जो मेरा पैर तोड़ा हुआ था। आज इसके अंदर वो स्वभाव नहीं है जिसने मेरा पैर तोड़ा था, आज इसके अंदर प्रेम है, और इस प्रेम को मुझे ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। उसकी गवाही दे रहा है। हालेलुया। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम प्रमाणित करेंगे, हम सिद्ध करेंगे कि हम मसीह के प्रेम में बने हुए हैं। सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता, हमने मुंह तो फिरा लिया है, परंतु हमने मन नहीं फिराया हुआ है। हम मसीह से प्यार करते हैं, हम विश्वासी हैं, हम पास्टर हैं, हम अच्छे लीडर हैं, हम ये सब करते हैं, हम मसीह को मानते हैं। ये सब बोलने से कुछ भी मतलब नहीं है प्रियो। अगर हमारे अंदर वो प्रेम को हम सिद्ध करने के योग्य नहीं हैं, हम उस प्रेम को प्रकट नहीं कर रहे हैं हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, हमारे समाज में, हमारे दोस्तों में, तो आज हम जो बोलते हैं कि हम मसीह की ओर अपना मन फिराए हुए हैं, आज हम वैसे व्यक्ति नहीं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ परमेश्वर बोलते हैं तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। अगर तुम्हारे अंदर वो प्रेम है तो तलवार भी तुमको उस प्रेम से अलग नहीं करेगी, उपद्रव भी तुमको इस प्रेम से अलग नहीं करेगा। लोग तुमको सताएंगे, पीटेंगे, मारेंगे, बोलेंगे तुमने धर्म बदल दिया, और तुम धर्म नहीं, तुम जीवन बदल लिए। आमीन। क्योंकि उनको नहीं पता है धर्म क्या होता है। हालेलुया। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 38 में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न तो मृत्यु, न तो जीवन, न तो मृत्यु, न तो कोई हमें मृत्यु, न तो जीवन, जो जीवन के लालसा रखते हैं, जीवन को तुमको मार डालेंगे। अगर नहीं इनकार किया तो उन्हें मेरी बात माने तो तुम्हें छोड़ देंगे, जीवन देंगे। न तो मृत्यु, न तो जीवन, न तो स्वर्गदूत, जो गिराए हुए हैं, जो हमें गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, जो शैतान, मैंने इसके विषय में सिखाया हूँ। शैतान कौन है? वो स्वर्गदूत है, एंजल है, और ये अकेला नहीं है, 1/3 स्वर्गदूत उसके साथ में शामिल है। आज बहुत सारी आत्माएं जो बुरी उसके वश में हो, गुलाम बन गई है, उनके साथ में कार्य कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आत्माएं हैं, जो हमारे जीवन से मसीह को अलग करने के लिए कोशिश करते हैं, परंतु नहीं अलग कर सकती। आमीन। न प्रधानताएं, न कोई प्रधानताएं, न तो वर्तमान,
न तो भविष्य, न तो सामर्थ्य, न तो ऊंचाई, न गहराई, न और कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। आमीन। कोई भी हमें मसीह यीशु में जो हमें है, हमारा जो प्रेम है, उससे हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आज हमें इस प्रेम को प्रमाणित करना है। अगर आप सचमुच में मसीह को प्यार करते हैं तो अपने जीवन में प्रकट करिए। एक दिन हम देखते हैं लूका की किताब 10वां अध्याय में एक व्यक्ति आए और वो पूछने लगे और यीशु की परीक्षा लेने लगे कि मैं स्वर्ग के अधिकारी होने के लिए क्या करूं। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे लूका की किताब 10वां अध्याय 25 वचन। लूक चैप्टर 10 वर्स 25 टू कंटिन्यू। या लूका की किताब 10वां अध्याय 25 वचन से। और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। अनंत जीवन का वारिस, अनंत जिसका जो जीवन का कोई अंत न हो, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए, इटर्नल लाइफ, अनंत काल के जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह ने उससे बोला, तुम जिसको पढ़ते हो, जिस उस वचनों को में क्या लिखा है, व्यवस्था में क्या लिखा है, देखो उसमें आगे पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, ईश्वर ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तुम कैसे पढ़ते हो। आज बहुत सारे भाई बहन जो है अनंत काल के जीवन से वंचित हैं क्योंकि वो वचनों के आधार पर अपना जीवन नहीं जीते हैं। और यीशु मसीह बोलते हैं कि उन व्यवस्थाओं को, उन वचनों पर ध्यान दो जो तुमको दिया गया है, कि जो तुम्हें मेरे प्रेम में बनाए रख सकता है, उन वचनों पर ध्यान दो। हालेलुया। और उसी प्रकार इसको भी बोल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी हम उन वचनों को जानते हैं परंतु फिर भी हम उसे अपने लाइफ में नहीं लेके चलते। हालेलुया, नहीं लेके चलते, क्योंकि ये व्यक्ति जो है यीशु मसीह उससे पूछता है, क्योंकि ये व्यवस्थापक है, ये उन नियमों में रात दिन मनन करने वाला, रात दिन उसमें पड़े रहने वाला व्यक्ति है। तो यीशु की परीक्षा मतलब मैं अनंत काल का जीवन अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूँ। यीशु मसीह उससे बोलता, तुम कैसा पढ़ता है, व्यवस्था में क्या लिखा है। वो खुद जवाब देता है, शायद हमको बाइबल पता होगा, शायद हम जब मैं सिखा रहा हूँ शायद मुझसे ज्यादा आपको वचन पता होगा, शायद आप बहुत अच्छा सिखाते होंगे, शायद आप बहुत अच्छा जानकारी होगी बाइबल के बारे में। परंतु यीशु मसीह क्या बोलता है उसको, तुम कैसा पढ़ता है। हालेलुया। व्यवस्था में क्या लिखा है, तुझे अनंत काल के जीवन कहाँ से मिलेगा, इन वचनों के माध्यम से जो यीशु ने हमें दिया हुआ है। आमीन। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। उसने उत्तर दिया, उस व्यवस्थापक ने खुद बताया कि धर्मशास्त्र में, पवित्र शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, जो हमें पवित्र बनाता है, जो हमें परमेश्वर के योग्य बनाता है, उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है खुद बताता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, बोलता है, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी शक्ति, अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। तू परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारे बुद्धि, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। और दूसरी आगे, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। क्या लिखा है, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये यीशु नहीं बोल रहे हैं, उस व्यवस्थापक बोल रहा है जो रात दिन धर्मशास्त्र के वचनों में डूबा रहते थे, जो सिखाते थे लोगों को, जो बोलते थे हाँ हम व्यवस्थापक हैं, शायद हम लोग बोलते हैं हम मसीह हैं, हम बाइबल सिखाते हैं, हम टीचर हैं, हम प्रचारक हैं, हम अच्छे विश्वासी हैं, हम बाइबल को पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, शायद हम उसके समान बोल सकते हैं। हालेलुया। एक दिन यीशु मसीह जा रहे थे और यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे थे, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे तुम क्या करना, तुम शास्त्री और फरीसियों के खमीर से अपने आप को बचाए रखना। शास्त्री और फरीसियों के खमीर से अपने आप को बचाए रखना। वो समझ नहीं पाए क्या है खमीर।
यीशु ने उन्हें बताया उसकी शिक्षाएं, क्योंकि वो लोग सिखाते तो हैं पर करते नहीं हैं। वो ऐसा भारी बोझ जो है, जो लोगों को से उठ नहीं सकता, लोग उसे उठा नहीं सकते, वो ऐसा भारी बोझ उनके ऊपर लाते हैं और अपनी उंगली से उसे उठाना नहीं चाहते, सहारा नहीं देना चाहते, उंगली लगाना नहीं चाहते, पर लोगों के ऊपर इतना भारी बोझ ला देते हैं। हालेलुया। आज हम वचनों की बातें करते हैं, बाइबल की बातें करते हैं, पवित्र शास्त्र की बातें करते हैं, हमें पता भी रहता है वचन क्या बोलता है, पर हम हमारा मुंह फिराए हुए हैं और मन नहीं फिराए हुए हैं। हम पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, देखते तो हैं, पर हमारा हृदय कहीं और है। ऐसे हृदय में यीशु मसीह नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को नहीं ढूंढता, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य, ईश्वर के राज्य को नहीं ढूंढता, ऐसा व्यक्ति धार्मिकता को नहीं ढूंढता, और ऐसे व्यक्ति के अंदर सारी बातें पूरी नहीं होती हुई दिखेगी। जो यीशु मसीह का स्वभाव है, जो बोलता है अगर तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता खोज करो तो सारी बातें तुमको मिल जाएंगी करके, सारा स्वभाव तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाएगा, सारा गुण जो मेरा है तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा, और फिर तुमको मेरे प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता, मेरे स्वभाव से कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। आज यहाँ पे खुद बोलता है परमेश्वर से प्रेम, वैसे शास्त्र बोलता है कि तुम परमेश्वर को प्रथम स्थान दो, प्रथम सबसे बढ़कर तुम उसे प्रेम करो अपने पूरे मन से। हालेलुया, कितना अच्छा लिखा हुआ। प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, पूरे मन से, मतलब मन को फिराना है प्रभु की ओर। जो हमारा मन संसारिक पापों, बुराइयों और लालसाओं की ओर लगा हुआ था, उसे प्रभु की ओर देना है। हमें प्रभु को प्यार करना है, अपने मन में उसे रखना है। हालेलुया। प्रथम वो होगा अपने सारे प्राण, तो अपने प्राण से भी बढ़कर उसे प्रेम कर, क्योंकि वो है तो प्राण है नहीं तो नहीं है। हालेलुया। हम प्राण को तो प्यार करते हैं, पर उससे प्राण बनाने वाले व्यक्ति परमेश्वर को भूल जाते हैं, उससे प्यार नहीं करते। हालेलुया। हम समझ नहीं पा रहे हैं। पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में है, वचन हमारे हाथ में, बाइबल हमारे हाथ में है, और हम मसीह बोले जाते हैं, हम विश्वासी बोले जाते हैं, हम शायद पास्टर बोले जाते हैं, शायद हम बहुत बड़े लीडर, प्रीचर बोले जाते हैं, परंतु क्या हमारा मन प्रभु की ओर है? क्या हम हमारा मन से, पूरे मन से प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु की ओर फिराए हुए हैं? क्या हम हमारे प्राण से ज़्यादा मसीह की देह को प्यार करते हैं, मसीह को प्यार करते हैं, संगति को प्यार करते हैं जो मसीह का है, देह है? मसीह बोलता अपने प्राण से बढ़कर मुझे प्यार कर। आपको पता है परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह बोलता है कि कलीसिया का सिर मैं हूँ और कलीसिया मेरा अंग है, देह है। आप कलीसिया को कितना महत्व देते हैं? आप उस देह को कितना सोचते हैं कलीसिया के बारे में, कि कलीसिया उन्नति पाए, उद्धार पाए, कलीसिया मजबूत बने, मसीह की देह दिल डौल में बढ़ती जाए? कितना आप उससे महत्व देते हैं? अपने प्राण से ज़्यादा महत्व देते हैं क्या अपने लिए? आप, परमेश्वर बोलता है परमेश्वर के राज्य की खोज करो। परमेश्वर का राज्य क्या है? रोमियो की किताब 14 अध्याय का 17 वचन में लिखा है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धार्मिकता है, मेल मिलाप है, और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से प्राप्त होता है। हम हमारे खाने के लिए, पहनने के लिए, हमारे रहने के लिए करोड़ों लाखों रुपए खर्चा करते हैं, और कलीसिया की जब बात आती है, प्रभु की देह की बात आती है, तो हम लोग बोलते हैं अरे इतना देना पड़ेगा, अरे इतना करना पड़ेगा। क्या आप अपने प्राण से बढ़कर उसे प्यार करते हैं? अपने प्राण के लिए इतना सारा सुख विलास उत्पन्न करते हैं, इतनी तैयारी करते हैं? मसीह की देह के लिए नहीं करते। मतलब आपको पता है, इस व्यवस्थापक को पता था कि मसीह का वचन क्या बोलता, अनंत काल का जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, पता था, फिर भी प्रभु से पूछने आया, क्योंकि उसके जीवन में ये चीज नहीं है। वो जानता है पर करता नहीं है। हालेलुया। उसे पता है कि पूरे मन से प्रभु को प्यार करना है, उसे पता है कि अपने प्राण से बढ़कर उसको प्यार करना है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को पता है प्यार करना है, पर वो नहीं करते हैं, मन फिराते नहीं है, मन अपनी वस्तुओं की ओर लगाते हैं, संसार की अभिलाषाओं की ओर लगाते हैं, अपना प्राण से बढ़कर प्रभु को प्यार करने की
हमें जो जीवन मिलने का जो रास्ता है, प्राण से बढ़कर प्यार करने का जो स्वभाव है, वो हमारे अंदर उत्पन्न होता है। हम अपने अपने आप को अपने प्राण के लिए इतने इतने अच्छे अच्छे आहार, इतने अच्छी अच्छी वस्तुएं, इतने अच्छी रहने के लिए जगह, इतने पैसे, इतने समय को बर्बाद कर देते हैं। कलीसिया के लिए जो मसीह की देह है, जो उसको प्यार करने की समय बात आती है, उसके लिए अपने प्राणों के से ज़्यादा प्यार करने की बात आती है, तो उस समय हमारा प्यार नहीं दिखाई देता। तो क्या हम सचमुच में प्रभु के प्यार में हैं? क्या हम प्रमाणित कर रहे हैं कि हम प्रभु के प्यार में हैं? वचन बोलता है तुम प्रमाणित करो, तुम उसको प्रकट करो, सिद्ध करो कि तुम मसीह के प्यार में हो, और तुमको इस मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। तुम प्रमाणित करो। हालेलुया। उसके बाद लिखा है तीसरा, अपनी सारी शक्ति से। हमारी शक्ति क्या है? हम लोग काम करके थक जाते हैं, जब प्रार्थना का समय आता है बोलते हमको नहीं आ पाएंगे, थक गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं। क्या आप प्यार करते हैं परमेश्वर से? क्या आप परमेश्वर के राज्य को और धार्मिकता की खोज कर रहे हैं? क्या अपना मन प्रभु की ओर लगाए फेरे हुए हैं? हालेलुया। बोलता अपनी सारी शक्ति से उसे प्यार करो, अपनी ताकत लगा दो, बल लगा दो उसको प्यार करने के लिए। इस शरीर परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है। ये शरीर के द्वारा प्रभु का अंग उन्नति पाए, प्रभु का राज्य बढ़े, प्रभु का काम आए। हालेलुया। हमें प्रभु के सम्मुख अपने इस शरीर को लेके प्रभु के सम्मुख फास्टिंग में जाना है, उपवास में जाना है, रोना पीटना है और प्रभु के लिए खड़े रहना है। हमारे काम के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए कितने समय तक हम परिश्रम करते हैं, कितना हम मेहनत करते हैं, और क्या प्रभु के लिए हम कितना मेहनत करते हैं? हालेलुया। कितना हम समय बिताते हैं प्रभु के लिए? क्या हमने मन फिराया है? क्या मसीह का प्यार हमारे अंदर है? प्रियो, हमें मन फिराना है, मसीह के प्यार से भरना है। हमें अपने मन से, अपने प्राण से, अपनी शक्ति से बढ़कर उसे प्यार करना है, उसे प्यार करना है, हमारी ताकत लगा देना उसे। हालेलुया। जब मैं लाइव आने के लिए सोचता हूँ, मैं टाइम देता हूँ, मुझे पता रहता है मुझे समय से पहुँचना है, समय से यहाँ बैठना है, मुझे सिखाना है। कभी कभी मैं आज तो मैं इतनी जल्दी से लास्ट मोमेंट में आके बैठा क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, परंतु मुझे समय निकालना पड़ा। मैं जो बाहर का काम है उसे अधूरा छोड़ के जल्दी जल्दी करके मैं यहाँ पे बैठा। आपको पता है कि हम लाइव आते हैं, आपको पता है कि प्रभु हमारे बीच में आके बातें करने वाला है। आप महत्व देते समय को? रिश्तेदार आ गए, छोड़ दिए, वचन नहीं सुन रहे हैं, दोस्त आ गए, छोड़ दिए, काम आ गया, छोड़ दिए, वचनों को महत्व नहीं दे रहे हैं। आप प्यार कर रहे हैं, अपनी ताकत लगा रहे हैं? प्रियो, हमें अपने आप को धोखा नहीं देना है। हमें जांचना है कि हम मसीह के प्रेम में हैं कि नहीं हैं। यही समय है हमें प्रमाणित करने का, जब हमें प्रभु ने अवसर दिया है कि हम कुछ करें मसीह के लिए। हमारे प्राण, हमारे मन से, हमारे प्राण से, हमारी शक्ति से, और यहाँ पे लिखा है हमारी बुद्धि के साथ प्रेम रखें। हमारा दिमाग हम अपनी सांसारिक वस्तुओं को कमाने के लिए, योजनाओं के लिए, घर बनाने के लिए, बंगला बनाने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए और परिवार चलाने के लिए कितने प्लानिंग करते हैं। कलीसिया के लिए प्लानिंग कितना करते हैं, कितना दिमाग लगाते हैं कि कलीसिया उन्नति पाए, प्रभु की देह उन्नति पाए, प्रभु का प्यार लोगों तक पहुंचाया जाए। कितना हम सोचते हैं। क्या यीशु मसीह बोलता है जिसे तुम देखते हो तुम प्यार नहीं करते, तुम्हें तो दिखाई नहीं देता, कैसे प्यार करोगे? मैंने तुमको दिखा, मैं कलीसिया के माध्यम से, उस अंग के माध्यम से मैं तुमको प्यार करवाना चाहता हूँ, जहाँ पे तुमको प्यार करना है, अपने समय को बिताना है, अपने मन को फिराना है और मेरे प्रेम में प्रमाणित रहना है। हालेलुया। मेरी बात समझ में आया? थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु के प्रेम में बना रहना है, अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी बुद्धि से, अपने पूरे सामर्थ्य से प्रेम करना है। और लिखा हुआ है दूसरी आज्ञा, तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। हमें अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम,
उनके सम्मुख अपने आप को दिखाना है कि हम मसीह के प्रेम में हैं। प्रमाणित करो अपने पड़ोसी के साथ में कि मैं मसीह के प्रेम में हूँ। जैसे मसीह मुझसे प्यार किया वैसे मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। यीशु मसीह बोलता है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखो, अपने समान। हालेलुया। तो आज हमें प्रभु ने अवसर दिया कि हम अपने आप को जांचें कि हमने मन फिराया है, किसी मुंह फिराया है, क्या हम उसके प्रेम को लेके चल रहे हैं कि अपनी मनमानी कर रहे हैं। क्या उस भाई के समान जो दुष्ट था, लोगों को तोड़ता था, हाथ पैर तोड़ता था, मारता था, लोग उससे पीड़ित थे, लोग उससे भयभीत थे, वो बिना वजह से लोगों को झगड़ा करता था, और आज वो मार खा के भी वो माफ करके हंसते हुए जा रहा है। उसने जिसका नुकसान किया वो उसकी बड़ाई कर रहा है। आप एक बार कल्पना करिए कि अगर आपका किसी ने पैर तोड़ दिया हो, आप नहीं काम कर सकते, हाथ पैर टूट चुका है, आप भीख मांग रहे हैं, अच्छे खासे कमाते थे, आज भीख मांग रहे हैं, जिसने आपका हाथ पैर तोड़ा है, क्या उसकी बड़ाई कर सकते हैं आप? हालेलुया। परंतु उस व्यक्ति को परमेश्वर ने ऐसा प्रेमी बनाया, ऐसा प्रेम डाला कि वो जिसका उसने पैर तोड़ा वो उसकी गवाही दे रहा है, ये व्यक्ति ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो तुम्हारे भलाई के लिए तुमको यीशु मसीह का सुसमाचार दे रहा है, क्योंकि यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह जीवन बदलता है। वो उसका जीवन आज बदल गया है। आज मैं भीख मांग रहा हूँ, उसी के बदौलत मांग रहा हूँ, तोड़ दिया था मेरा पैर, परंतु आज मैं खुश हूँ क्योंकि उसका जीवन बदल गया है। आज उसके द्वारा मसीह यीशु दिख रहा है, लोगों को उसका प्यार दिख रहा है, वो प्रमाणित कर रहा है यीशु मसीह के प्रेम को लोगों के सम्मुख। हमें प्रमाणित करना है, लोगों के सम्मुख मसीह के प्रेम को प्रमाणित करना है। हमारे परिवार में, हमारे पति पत्नी के संबंध में, बच्चों के बीच में, माता पिता के बीच में, भाई बहन के बीच में, दोस्तों के बीच में, कलीसिया में, पास्टर्स के बीच में, हर जगह पे एक दूसरे के प्रति हमें मसीह के प्रेम को प्रमाणित करना है। फिर परमेश्वर का अनंत जीवन हमारे पास है, वो सारी बातें हमारे पास है जो तो हमारे लिए लेके आया हुआ है। वो आपको आशीष करें। हम प्रार्थना करेंगे। प्रियो, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या इसके बाद भी सुनने वाले हैं, इन वचनों को मनन करिए, अपने लाइफ में लीजिए और सचमुच में मन फिराइए, क्योंकि प्रभु का राज निकट आ गया है। जंगल सा जीवन, जानवर सा जीवन छोड़िए, मसीह के स्वभाव का जीवन आपके अंदर मसीह डालने के लिए आपके सम्मुख आया है। मन फिराइए, परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करिए। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता यीशु नासरी के नाम से पिता हम धन्यवाद करते पापा, आपके प्रेम, आपके दया के लिए, आपकी इस पवित्र उपस्थिति के लिए पिता, जो हमारे बीच में है पापा, जो हमारे हृदय को बदलते पिता, हमारे स्वभाव को बदलते पिता। जो कोई मन फिरा के आपके सम्मुख हो लेता है, आपको प्रेम करता है, आपका प्यार उसके अंदर प्रकट हो जाता है, उसके पास जीवन होता है पिता, और वो जीवन प्रमाणित होता है पिता, वो प्रेम प्रमाणित करता है पिता। आज जो मुझे सुन रहा है पिता, जो मुझे देख रहा है पिता, जो मुझसे जुड़ के प्रार्थनाएं कर रहा है पापा, जितने लोग हैं पापा जो इसके बाद सुनने वाले पिता, तो सारे लोगों को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथों में देता पिता। परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा जी, उन हर एक के जीवन में उतर आइए पिता, और उनके स्वभाव को बदलिए पापा। पश्चाताप का हृदय दीजिए पिता, मन फिराव का हृदय दीजिए पिता। वो धार्मिकता को खोजे, वो परमेश्वर आपके राज को खोजे, वो आपको प्यार करे पिता, अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से, अपने पूरी शक्ति से, अपने पूरे बुद्धि से आपको प्रेम करे पापा, और वो प्रेम प्रमाणित करे कि वो प्रेम उनके अंदर प्रकट हो चुका है। अगर सचमुच में वो मन फिराए हुए हैं और सचमुच में वो परमेश्वर आपके राज्य को और धार्मिकता खोज रहे हैं, तो आपके वचन के आधार पे जो आपने वादा किया पिता, जैसे आपके वचन में लिखा है कि मेरा वचन एक बिंदु एक पाए भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा, मेरा वचन पूरा होगा। आज उसके जीवन में पूरा होगा पिता। वो अपने आप को मसीह के प्रेम में प्रमाणित कर पाएगा पापा।
वो खड़ा रह पाएगा पिता, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने दोस्तों में, हर एक रिलेशनशिप में, कलीसिया में, हर जगह पे प्रभु वो जो आपने प्यार डाला उसके अंदर वो प्रमाणित कर पाएगा पिता। आज उसे जांचने के लिए जो मुझे सुन रहा है पिता, उसके हृदय को खोल दीजिए पिता, उसके स्वभाव को खोल दीजिए पिता, उसके मन को खोल दीजिए पिता। केवल वो मुंह फिरा के नहीं, परंतु मन फिरा के आपके सम्मुख चले पिता, आपको ढूंढे पिता। ऐसा स्वभाव उत्पन्न होने दे पिता उनके अंदर पिता। उनका जो जानवरों का स्वभाव है, जो अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने रिलेशनशिप को जंगल के जैसा बना दिया है पिता, जो जहाँ पे ढाकों का खो बन चुका है उनका जीवन, उनके रिलेशनशिप को, कलीसिया को जो उन्होंने अपने स्वभाव से उसे रौंदा है पिता, पाप के स्वभाव से, सारे स्वभाव उनके जीवन से नष्ट होने पाए पिता। परंतु आपका पवित्र स्वभाव, आपका राज्य, आपकी धार्मिकता उनके अंदर उत्पन्न हो पिता, और आपका सारा आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो पिता, आपका प्रेम से भर जाए पिता, और अपने आप को कलीसिया में और हर जगह प्रमाणित कर पाए कि आपका प्यार उनके अंदर है पिता। और जो लोग इनको पीछे और सामने गलत बोलते थे पिता, वो पीठ पीछे भी बड़ाई करें और सामने भी बड़ाई करने पाए पिता, वो प्रेम को प्रकट करके देखने पाए पिता, जो आपने लोगों के अंदर डाल है पिता। और मैं विश्वास करता पिता, जो मेरे साथ में जुड़ के प्रार्थना कर रहा है पिता, उनके मनों को, उनके हृदय को आप बदल रहे पिता, उनके स्वभाव को बदल रहे पिता, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करता पिता, क्योंकि उनके लिए अनंत काल का जीवन आपके हाथों में पिता, और आपने देने वाले पिता, इसलिए धन्यवाद करता पिता। और मैं विश्वास करता पिता कि आगे चल के प्रभु इन सारी बातों को गवाही के रूप में सुनने वाला हो कि आपने उन्हें बदला पिता, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करता पिता। सारा आदर, सारा महिमा इन वचनों के माध्यम से हम सबके जीवन से प्रभु आपको प्राप्त हो पिता। हमेशा हम आपको प्रेम करें पिता, अपने प्राण से, अपने मन से, अपने बुद्धि से, अपने शक्ति से बढ़कर आपको प्रेम करें पिता, और अपने समान अपने पड़ोसी को प्रेम करें पिता। उनके सम्मुख अपने प्रेम को जो आपने हमें डाला पिता, प्रकट करें पिता। ऐसा स्वभाव आपने हमें दिया, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता। इन सारी बातों के द्वारा आपकी बड़ाई हो पिता, आपकी महिमा पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।